अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारे चैनल PK 24/7 में खुश आमदीद। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में सिर्फ 2 बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और ये दोनों बार नाकाम हुई। सबसे पहली तहरीक अदम एतमाद 1989 में उस वक़्त की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ पेश की गई जो कि नाकाम हुई। ये तहरीक उस वक़्त के अपोजिशन लीडर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब ने पेश की। और दूसरी बार 2018 में बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सनाउल्लाह ज़ाहरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और ये तहरीक इसलिए नाकाम हो गई थी क्योंकि ज़ाहरी साहब ने तहरीक पेश होने से कबल ही रिज़ाइन कर दिया था। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख़ में तीसरी बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है और तहरीक जो है वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो अपने पूरे अरूज पर है और अपोजिशन के मुताबिक उनके पास नंबर गेम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की तरफ से जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब जनाब असद कैसर साहब ने 26 मार्च को इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक कौमी असम्बली में चेंज होती हुई नंबर गेम के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम नंबर गेम का जिक्र करेंगे और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि एंड में हम उन 5 इम्कानात का जिक्र करेंगे जो कि वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 इम्कानात ऐसे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। नाज़रीन, जब भी अपोजिशन ये दावा करती है कि हमारे पास नंबर गेम कंप्लीट है तो इससे उनका एक्चुअली क्या मतलब होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तों की तादाद 342 है, जिसमें से 272 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर असम्बली में आते हैं। 10 नशिस्तें जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस की गई हैं, जबकि 60 सीटें जो हैं वो रिज़र्व कोटे पर ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डी सीट करने के लिए इस वक्त 172 के मैजिकल फिगर को अचीव करना है, जबकि अपोजिशन की इस वक्त टोटल तादाद जो है वो 163 बनती है। और इनके एक MNA जो हैं वो अली वज़ीर साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। और पीपल्स पार्टी के एक MNA इस वक्त बैरून मुल्क हैं, वो भी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अपोजिशन की तादाद 163 से 161 रह जाती है। और अब अपोजिशन को मज़ीद 9 से 11 अरकान की ज़रूरत है और गवर्नमेंट के टोटल जो अरकान हैं वो 179 बनते हैं। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी, जिन्हें पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में मुफाहमत का बादशाह समझा जाता है, इन्हें जोड़ तोड़ की सियासत का मास्टर समझा जाता है, उनके बकौल उनके पास 172 से भी कहीं ज़्यादा अरकान मौजूद हैं। लिहाजा दिलचस्प बात यह है कि जब अपोजिशन ये दावा करती है कि हमारे पास 172 से भी ज़्यादा मौजूद हैं, तो क्या वो इत्तेहादियों की तादाद शामिल करके बताते हैं या उनके पास PTI के बागी अरकान की तादाद मौजूद है। और अभी हमने देख लिया कि PTI के 2 से 2.5 दर्जन के करीब MNA जो हैं वो सिंध असम्बली से बरामद हुए हैं और उन्होंने इस चीज़ का इकरार भी कर लिया है कि हम जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करेंगे। और उसमें से 5 से 6 अरकान ने दोबारा गवर्नमेंट से रब्ता भी किया है कि हम माफ़ी मांग लेते हैं और हम वापस जो है वो गवर्नमेंट के साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 5 से 6 MNA जो हैं वो दोबारा वापस आ रहे हैं। और तीसरा अहम फैक्टर इसमें यह है कि चौधरी निसार साहब की एंट्री हुई है। अभी आज की इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब की उनसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, जिसमें चौधरी निसार साहब ने PTI में शमूलियत का इंदिया दिया और उनके साथ भी कोई ना कोई इमरान खान साहब की एडजस्टमेंट हो चुकी है। और अभी अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो PTI में शामिल होने का ऐलान कर देंगे। ये इसलिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि चौधरी निसार साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब से किसी भी दर्जे कम नहीं हैं
अगर चौधरी निसार साहब पीटीआई में शामिल होते हैं तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि 8 से 10 एमएनएज जो हैं वो करीबन अपोजिशन की सफ़ों में से वो इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए रेडी हैं। और ये बात इसीलिए अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुई क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इन सारी चीज़ों को एक सरप्राइज़ के तौर पे सामने लाना चाहते हैं। और आज ही फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है MQM पाकिस्तान से, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उससे यही लग रहा था कि MQM पाकिस्तान को फजलुर रहमान साहब ने जो है वो एग्री कर लिया है। और इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 5 है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तादाद 5 है और MQM पाकिस्तान की तादाद जो है वो 7 बनती है। अगर इन तीनों हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा कर लें तो नाज़रीन इनकी टोटल तादाद जो है वो 17 बनती है और अपोजिशन के पास 163 ऑलरेडी मौजूद है। अगर ये 17 को भी अपोजिशन के पलड़े में डाल दें तो अपोजिशन के अरकान की तादाद जो है वो 180 तक जा पहुँचती है और गवर्नमेंट के पास 162 रह जाते हैं और मैजिकल फिगर जो है वो 172 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीटीआई के बागी अरकान अपोजिशन के साथ शामिल नहीं भी होते और इत्तेहादी जमातें जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट कास्ट कर देती हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रेट वे जो है वो डी-सीट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को अभी तक ये यकीन है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के कुछ एमएनएज़ को जो हैं वो तोड़ लेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब भी सिंध से पीटीआई के कुछ एमएनएज़ को तोड़ सकते हैं। और आसिफ जरदारी साहब का ख्याल है कि अगर तमाम काम मनसूबा बंदी के मुताबिक हुआ, उनके प्लान ए के मुताबिक अगर तमाम चीज़ें चलती रहीं तो उनकी तादाद जो है वो 190 तक जा पहुंचती है और ये डेफिनेटली एक मैजिकल फिगर है और उन्हें सिर्फ 172 चाहिए। अंपायर नाजरीन, अंपायर न्यूट्रल है। अब तक अपोजिशन का ये मानना है, उनके तमाम बयानात निकाल के सुन लें तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक वो सब मानते हैं कि अंपायर न्यूट्रल है। अभी नाज़रीन आप याद रखिएगा कि ये अंपायर कब तक न्यूट्रल रहता है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जब भी अपोजिशन हारी, आता कि कोई छोटे से छोटा बाई इलेक्शन ही हारी हो तो वो यही कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने हमें हराया है, और अगर जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये इंसाफ की फतह है। तो अभी ये याद रखिएगा ये अंपायर कब तक न्यूट्रल रहता है। लिहाजा अंपायर के न्यूट्रल होने की वजह से अपोजिशन इतनी पुरयकीन नज़र आती है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है और वो पूरी की पूरी नंबर गेम डेफिनेटली वर्क करेगी, क्योंकि उनके पास नंबर गेम उस वक्त भी पूरी थी जब उन्होंने सेनेट में तहरीक अदम एतमाद पेश की थी लेकिन नाज़रीन उनके बकौल के उस वक्त अंपायर न्यूट्रल नहीं था, इसीलिए हमारी तहरीक जो है वो सेनेट में नाकाम हो गई थी। और नाज़रीन इससे भी दिलचस्प बात ये कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी कुछ वजारतें भी जो हैं वो डिस्क्लोज़ कर दी हुई हैं। उनमें सदर पाकिस्तान जो हैं वो फजलुर रहमान साहब होंगे, वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब होंगे और वज़ीर ख़जाना का कलमदान जो है वो मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब को दिया जाएगा और वज़ीर इत्तलात जो हैं वो पीपल पार्टी के पास ये वजारत जाएगी और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज होंगे और वज़ीर दफ़ा जो है ये हुकूमत के अब के जो इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ उनके पास जाएगी और जो शिपिंग की मिनिस्ट्री है वो MQM को दे दी जाएगी और बिजली और पानी जो है वो राजा परवेज़ अशरफ के पास जाएगी और रेलवे का जो कलमदान है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के पास होगा। नाज़रीन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कामयाब होते हैं तो ये वजारतें कहाँ जाती हैं। नाज़रीन अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 इम्कानात हैं जो हुकूमत अप्लाई कर सकती है। नाज़रीन 26 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जाएगी। उसके बाद जो है वो स्पीकर का इख्तियार है कि वो 3 से 4 दिन जो है वो इस पर बहस करवाएंगे और वो टाइम देंगे कि इतने दिन के बाद जो है वो वोटिंग का अमल किया जाएगा। 3 से 4 दिन नॉर्मली 4 से 5 दिन जो है वो स्पीकर देते हैं कि जिसमें वोटिंग का अमल जो है वो स्टार्ट करवाया जाएगा और उसके बाद फिर आने वाले मराहल जो है ये हम नए वीलॉग में इसका जिक्र करेंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।